अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी कढ़ाई वाली। वैसे तो आप इसको कोयलों पर भी बना सकते हैं और ओवन में भी, लेकिन हम इसको आज कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत ही अच्छी बनती है ये। तो हमारे पास ये जो इंग्रेडिएंट मौजूद है, ये हमारे पास टिक्का मसाला है 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया है 1 टेबल स्पून, नमक आप हस्बे ज़रूरत ले लें, ये चाट मसाला है, और ये है ये है गरम मसाला पाउडर, और ये है कुटी लाल मिर्च, और ये है ज़ीरा पाउडर। ये तमाम मसाले हैं। और ये बीफ है हमारे पास क्यूब्स में कटिंग हुआ। चाहें तो आप चिकन भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, या मटन भी। अब इसमें 4 टेबल स्पून हम योगर्ट ऐड करेंगे। ये योगर्ट हमने ऐड कर लिया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो अपने हिसाब से 1 टीस्पून और भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से 1 टेबल स्पून डालेंगे बस। और फिर इसमें जो हमने आपको मसाले दिखाए थे पहले, वो तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसाला बोटियों में अच्छी तरीके से लग जाए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको 4 या फिर 3 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम दूसरी साइड पर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें ये सब चीज़ें फ्राई कर लेंगे, ये सब बीफ फ्राई कर लेंगे। ये बोटियां हमने फ्राई होने के लिए रख दी हैं। चिकन होता तो ये ऐसे भी गल जाता, लेकिन ये बीफ है तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि बोटियां अच्छी तरीके से गल जाएं। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अभी पहले हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब ये पानी में पक रही है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, सारा पानी इसका ख़त्म कर लेंगे। देखें, इसका पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरीके से खुश्क करके इसको धुआं दे दिया। ये हमारी टिक्का बोटी बनके तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही यम्मी, खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस हैं, और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनी है। वही बात आशान की मामा बड़ा जबरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह। आप जो चीज़ बनाती है बड़ी जबरदस्त है। टेस्ट बहुत अच्छा।